कुछ लोगों का जी। कहना है कि बाबा साहेब के दलित चेतना को तो चुनावी राजनीति से मिला दिया गया और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद की रिहाई से जातीय तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। आपका लक्ष्य क्या है? हंगामा करना या वाकई में आप किसानों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य तो आप जानते हैं और मैं आपको पहले से बताता है, पहली बार तो नहीं बैठ रहा हूँ कैमरे पे हम्म, कि जो मेरा लक्ष्य है मुझे समझाना पड़े। और मेरे कितने दिन मुझे जेल से आए हुए हो, इस महीने में लास्ट टाइम मैं जेल में था। हम्म, और कसूर क्या था कि मैंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे प्रस्तावना पढ़ी थी संविधान की। हम्म, सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया हम्म, और कोर्ट से फटकार लाई। कोर्ट ने पूछा कि चंद्रशेखर क्राइम बताइए, हम्म, तो क्राइम बताया कि 2 किलोमीटर दूर पे एक घटना हुई है, उससे उसमें जो एफआईआर की गई है। और चंद्रशेखर ने वहां भड़काऊ भाषण दिया। चंद्रशेखर तो संविधान को मानते हैं। हम्म, बाबा साहब की दलित चेतना थी ना, तो हम्म, वो लोग नहीं जानते जो बाबा साहब के नाम से नफरत करते हैं। हम्म। बाबा साहब से लोग कितना प्यार करते हैं और बाबा साहब को लोग कितना सम्मान देते हैं, लेकिन ये मैं आज जानता हूं। और लेकिन वो लोग भी आज बेहतर तरीके से दलित जानते हैं मैं राजनीति क्या जो कह रहा है हूँ। वो मेरी बहुत सी बात खत्म नहीं कमजोरियों का हुई है। शिकार हो गई है, जिस कारण नहीं नहीं, दलित मेरी बात राष्ट्रीय खत्म। राजनीति के केंद्र में ना होकर दलित हाशिए पर खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि दलित पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए और आपको किसानों से कहीं ज्यादा दलितों की चिंता करनी चाहिए? किसान क्या दलित किसान नहीं है? हम्म, दलित भी तो किसान है। हम्म, मुझे देश की भी चिंता करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा हम प्रथम रंते भारते हैं, हम्म, लेकिन आप बता रहे हैं क्या एक दलित का बेटा सबका नेता नहीं हो सकता? आप मुझे सिखा रहे हैं कि साहब हम्म, आपको दलितों की चिंता करनी चाहिए। हम्म, अच्छी बात है, दलितों की चिंता करनी चाहिए। क्या दलितों को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए? दलित देश हम्म, की चिंता भी तो कर सकता है। ये आज भी आपके एजेंडे में, आपकी नजरों में दलित जो है सिर्फ दलितों हम्म, की राजनीति कर सकता है? हम्म, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है सोचना चाहिए। हम्म, दूसरी बात जो है, किसानों की चिंता हम करेंगे। हम्म, किसानों की वजह से देश को अन्न मिलता है, उनकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। हम्म, प्रधानमंत्री उनकी चिंता करते तो फिर हम क्यों चिंता करते? हम्म, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें करनी पड़ रही है। हम्म, और बाबा साहब के सपनों की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप समझे दलित राजनीति हाशिए पे नहीं गई है। हम्म, दलितों के नेताओं ने दलितों से भले ही मुख मोड़ लिया। मैं तो राजनीति में अब आया हूँ, हम्म, 1 साल भी नहीं हुआ राजनीति मुझे आए हुए, लेकिन दलित जो नेता उन्होंने भले उनसे मुख मोड़ लिया हो, उन्होंने हम्म, समझौते कर लिए हो, लेकिन दलित राजनीति इतनी मजबूत है कि हम यहाँ भारत बंद करने की हिम्मत भी रखते हैं। और हम्म, प्रधानमंत्री को बाबा साहब का नाम भी लेना पड़ता है, बाबा साहब सिद्धांतों की बात करनी पड़ती है। हम्म, जिस आरएसएस भाजपा ने आरएसएस और भाजपा ने बाबा साहब की सब यात्रा निकाली, वो हम्म, भाजपा भी बाबा साहब का जय जयकार करती है। दलित हम्म, चेतना का जो है मानक है, आप इसको हम्म, आप महसूस भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। हम्म। लेकिन अब हमारे लोग जो हैं वो ठगे जाने वाले नहीं हैं। क्या लगता है किसानों के भरोसे को मजबूत सर्दी करने में के लिए आंदोलन में साथ किसान हो। आंदोलन की जी। इस गर्मी में, इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डालेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? राजनीतिक पार्टियां देख क्या इसे मौका समझकर राजनीति तो नहीं कर रही? किसान आंदोलन से क्या लालच है और क्यों इतना दिलचस्पी दिखाई जा रही है? देखिए, रोटी तो सबको खानी है, आपको भी और मुझे भी। हम्म, तो जिन लोगों का एक अनुभव है वो इस बात को जानते हैं हम्म, कि जो बिल आए हैं इनका फ्यूचर क्या है। और किसान हम्म, इस आंदोलन को इसलिए लड़ रहा है सर, क्योंकि किसान अब जमीन से माँ की तरफ प्यार करता है और कोई अपनी माँ को किसी को छीनने नहीं देगा। चलिए, हमारी आपके साथ धन शुभकामनाएं भी हैं। तो किसानों ने कहा था कि उनके आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच नहीं दिया जाएगा। इस आंदोलन से किसी भी तरह की कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाएगी और किसानों के मसले पर भी यहां तमाम अपने विचार आप रखते नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी। तो ये थे पश्चिमी यूपी में दलितों की ताकत और भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो सामाजिक कामों से जुड़े, सियासी कार्यशैली से जुड़े तमाम सवालों पर खुलकर बात करते नजर आए। इसी के साथ ही इस वक्त के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। एक दावेदार जो सत्ता के लिए अपनी जान पर खेल गया, एक आदि शक्ति जो रणभूमि में उतरने को मजबूर हुई, एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।